गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें आप सभी ने जो है वो आपका 8th चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो इसको हम जहां से आपने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम पहले तो आपसे मैं पूछती हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब आप नाम सुनते हो ट्रिग्नोमेट्री, आपको क्या लगता है कि इसमें हम किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं? बोलो। कौन से ट्रायंगल की बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में? कोई सा भी ट्रायंगल, सारे के सारे ट्रायंगल? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी आप शब्द सुनोगे ट्रिग्नोमेट्री या वर्ड सुनोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो समझ जाना कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल की। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन क्या है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये है क्या? अगर इसकी मैं एक डेफिनेशन पूछूं तो ये क्या है? आप माइक ऑन करके बोल सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है माइक ऑन नहीं कर सकते। बिल्कुल माइक ऑन करके आंसर दे दो। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और मैं आपसे पूछ रही हूं कि साइन क्या है। मैम परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन अगर साइन की मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, फिर पेपर में आ जाए एक नंबर में साइन को डिफाइन करो, तो आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा लिखोगे? नहीं। ये तो आप इसका फॉर्मूला बता रहे हो, एक तरह से इसको हम फॉर्मूला मान के चल सकते हैं, लेकिन असल में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये नहीं है। सोचो, जरा सोचो। अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है, सीखो। मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप सभी के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, तो आप थोड़ा सा सोचो कि आंसर क्या हो सकता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो तो आपको बता दूंगी। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अच्छा गलत रेशो बताया था, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि 5:4 है, इसको आप अपॉन में कैसे लिखोगे, या इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? बताओ। 5:4 को हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा फटाफट आंसर करो। बिल्कुल करेक्ट है, 5/4, 5/4। तो असल में ये जो हम लिखते हैं बटा या कुछ भी, तो इसको हम रेशो भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5/4 लिखा, 5/4 लिखा, तो असल में क्या है, ये रेशो भी है। तो ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, ये चीजें क्या है? ये भी रेशो है। देखो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के पास होती है तीन चीजें। पहला होता है बेस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखा, इसकी जितनी भी साइड्स थी, हमने उन सभी साइड्स का रेशो निकाला। क्या निकाला? सभी साइड्स का रेशो निकाला, जो कि टोटल 6 थे। कितने रेशो निकल पाए? 6, क्योंकि साइड्स अगर 3 है तो रेशो कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे ना। तो एक रेशो निकला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा निकला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तीसरा निकला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चौथा निकला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पांचवा निकला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आखिरी निकला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, 6 तरह के रेशो निकले। अब रेशो का हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हर बार हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हाइपोटेन्यूज का बेस से रेशो, बेस का परपेंडिकुलर से रेशो, बेस का हाइपोटेन्यूज से रेशो, इतना लंबा लंबा नहीं बोल सकते। तो हमने क्या किया, जितने भी रेशो निकल के आए, जो कि टोटल 6 थे, हमने उन सभी को उनका अपना अपना नाम दे दिया। तो अब अगर आपको पूछे कि भाई साइन क्या है, साइन को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे साइन इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, की जो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से रेशो है वो साइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलोगे, ठीक है, लेकिन अगर पूरी डेफिनेशन कोई पूछे तो आप बोलोगे साइन इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। कोई पूछेगा सेकेंड क्या है, तो आप बोलोगे सेकेंड इज द रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू बेस। ठीक है, बेस से हाइपोटेन्यूज का रेशो, तो ऐसे इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को? साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, कॉसिकेंट, सिकेंट, ये कहां से लाए और क्यों हमने इनको ऐसे लिखा है, और ये क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उन सभी का रेशो है। बताओ, क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्लियर हुआ?
पेपर में नहीं आएगा, बट आपको जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर हुआ तो आप वाई लिख सकते हो। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी रेशो की। अच्छा, इन रेशोज को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताई होगी, सभी को वो ट्रिक याद है कि 6 रेशो थे, नाम तो इनके रख लिए, अब याद कौन रखेगा? तो याद रखने के लिए ट्रिक है, बताओ जरा ट्रिक, कोई भी बता दो माइक ऑन करके। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक पहले से पता है, तो इसको रिपीट नहीं करते, ये कुछ नहीं है, ये बस आपको याद रखने का तरीका है कि साइन का रेशो क्या है, कोसिकेंट का रेशो क्या है, कोसाइन का रेशो क्या है, सिकेंट का रेशो क्या है, टेंजेंट का रेशो क्या है, कोटेंजेंट का रेशो क्या है, ये बस आपको एक वो है। हाँ बिल्कुल, ये आपको एक ट्रिक बताई थी सर ने। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। अब ये जो रेशोज है, इनके खुद के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। अभी तो इन 6 के 6 को आपने अलग अलग पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट अलग चीजें, साइन अलग पढ़ा था, कोसिकेंट अलग पढ़ा था, कोसाइन अलग पढ़ रहे थे, कोटेंजेंट अलग पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होते हैं जो आपको कभी ना कभी काम जरूर आएंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला रिलेशन जो है वो है साइन और कोसिकेंट के बीच में, ठीक है। तो साइन और कोसिकेंट के बीच में ये रिलेशन होता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशो ऑफ साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा। मैंने आपको बताया 6 रेशो निकले। अगर परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से रेशो हो सकता है, तो वही हाइपोटेन्यूज का भी तो परपेंडिकुलर से रेशो होगा ना। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है। तो बस ये आपने याद रखना है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो कोसिकेंट थीटा होता है। वैसे आपको पहले से पता होगा, बट फिर भी रिवाइज करवाने के लिए, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जो साइन थीटा है वो बराबर है 4/5 के, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू मैंने दे दी 4/5, और आपसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों बताओ कोसिकेंट थीटा की वैल्यू, जबकि आपको फिगर नहीं दे रखी। हाँ, आपको जो है वो ट्राइंगल नहीं दे रखा, आपको साइन की वैल्यू दे दी और बोला कि सीधा कोसिकेंट निकाल दो, तो आप क्या करोगे? इसका उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, 5/4 लिख दोगे, ठीक है। तो बस आपने ये चीज याद रखनी है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो कोसिकेंट थीटा होता है। और यही सेम चीज उल्टे में भी एप्लीकेबल होती है कि कोसिकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो साइन थीटा होगा, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हुई? सिंपल सी बात थी बिल्कुल। कौन किसका उल्टा, बताओ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने अभी भी कहा ना कि साइन थीटा, कुछ कह रहे हो आप देवेंद्र जी के नाम से जो भी है? भाई माइक ऑफ रखा करो, माइक सिर्फ तभी ऑन करना है जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, अदरवाइज माइक ऑन नहीं करना है। अब हम साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ आपके काम आएगा, तो वो भी देख लो। क्वेश्चन होगा कि साइन थीटा को गुणा करना है कोसिकेंट थीटा से और उत्तर निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है कोसिकेंट थीटा से और इसका आंसर निकालना है, तो क्या हो गया? साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना। साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन नहीं होता, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम भी होते थे भाई जब हम आपकी क्लास में थे, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ देखो, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आप सोचोगे कि भाई क्या ही हम कैसे इसको सॉल्व करें, क्या करें? तो बिल्कुल सिंपल है, एक आइडेंटिटी को ऐसे कैसा रहने दो, साइन को ऐसे कैसा रहने दो, कोसिकेंट को साइन की फॉर्म में लिख लो। जैसे कि साइन थीटा मैंने ऐसे कैसा रहने दिया, कोसिकेंट थीटा का मुझे पता है, मैं इसको 1 साइन लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने रिलेशन पढ़े हैं, आप भी पढ़ रहे हो अभी। तो कोसिकेंट को लिख दोगे आप 1 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आंसर में आपके 1 आ गया। तो ये आपको इनके बीच का रिलेशन पता हो, नंबर 1 कि साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट होता है, नंबर 2 साइन थीटा को हम 1 कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं और कोसिकेंट थीटा को हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं,
ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? बताओ ये रिलेशन। फटाफट से वाई लिखना है भाई, जिसको डाउट होगा तो फटाफट से पूछना है। जिसको क्लियर होता जा रहा है वो वाई लिखेंगे, जिसके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, कैसा भी सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने इसी आइडेंटिटी जो आपको पीछे बताया गया उसी की आपने हेल्प लेनी है, और आपने क्या करना है, आपने इस ट्राइंगल को देख के साइन ए निकालना है। ठीक है, साइन ए, और दूसरा आपने निकालना है कॉसिकेंट ए। अब आपको फायदा यहाँ पर ये होगा कि आप इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे की वैल्यू खुद मिल जाएगी, है ना। जो पहले की वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देना तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ये दोनों निकालने थे। गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल जो है वो बी पे बन रहा है। आपको बोला है कि एसी 5 सेंटीमीटर है तो लिख दिया, और आपको बोला है बीसी 4 सेंटीमीटर है तो वो भी लिख दिया। अब आपको फॉर्मूला पता ही होगा, साइन थीटा अगर निकालना है तो हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और आपने निकालना है साइन ए। अच्छा, यहाँ पे ए का क्या मतलब है, इस ए का क्या मतलब है, साइन ए कोसिकेंट ए का मतलब क्या है, एंगल। वेरी गुड, एंगल ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एंगल ए को देखना है। हाँ, एंगल ए से देखो और बताओ। बस आपने साइन ए निकाल भी दिया। ठीक है, ठीक है। साइन ए के लिए अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की, तो साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है बीसी। क्यों क्यों है बीसी परपेंडिकुलर, बताओ जरा। बताओ, आपको कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर है? मैम के एडजेसेंट साइड ए बी है वो बेस हो गई, और ए सी सबसे लंबी लाइन वो हाइपोटेन्यूस होगी, और बाकी एक बच गई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, और कि मैं बता दिया, और कि मैं बताना था। तो इसका रीजन बिल्कुल करेक्ट था, वेरी गुड। तो हमने इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर। ओके मैम। अब क्या हो गया भाई, कुछ कह रहे हो क्या? अब हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन ए अगर 4/5 है तो कोसिकेंट ए क्या होगा, उसका ठीक उल्टा। तो अगर साइन ए 4/5 है तो कोसिकेंट ए 5/4 होगा। सिंपल। अगर साइन सी होता तो हम ट्रायंगल को फ्लिप करते। फ्लिप करने की जरूरत नहीं थी ना, ऐसे देख लेते। ये सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाता बेस, है ना, और ये हो जाता इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये हो जाता हाइपोटेन्यूस। हाँ, जैसा भी मतलब जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे देखना, डायरेक्ट ऐसे देख लो। फ्लिप करने में टाइम जाएगा तो फिर उसको मतलब करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, है ना। चलिए, ये सभी को क्लियर हो चुका होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट। कॉसाइन मत करना, कॉसिकेंट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कॉसिकेंट और सिकेंट की। अब देखो, इन सॉरी कॉसिकेंट नहीं, कोसाइन और सिकेंट की। तो कॉस थीटा जो होता है, जो कोसाइन थीटा इसको हम कहते हैं, पूरा नाम इसका कोसाइन है, शॉर्टकट में इसको कॉस बोलते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉस का जो उल्टा होगा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा, जो इनवर्स होगा, वो कौन होगा, तो वो होगा सिकेंट, जिसको हम सैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने सेकेंड बोलना सेकेंड बोल दो, सैक बोलना सैक बोल दो। तो सैक थीटा सेकेंड थीटा इसका ठीक उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कॉस थीटा और सेकेंड थीटा। साइन कॉसिकेंट, कॉस सेकेंड। ठीक है, चलिए अब फिर से वही चीज कि कॉस थीटा को हम 1 सेकेंड थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, और सेकेंड थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि वही बात, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करके बताइए मुझे फटाफट से। यहां पर आपने निकालना है कॉस ए और आपने निकालना है सेकेंड ए। ठीक है, ये दो चीजें आपने यहाँ पे निकालनी है। फिर से वही चीज, किसी एक चीज को निकालो, दूसरी चीज को बोला है कि AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है और AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए फिर देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। A की बात कर रहे हैं, एंगल A की बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले एंगल को देखना है।
इस वाले एंगल के पर्सपेक्टिव से आपने देखना है कि क्या क्या हो रहा है। 8/12। ठीक है, पहले तो कॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेकंड कहेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, अब ए के लिए बेस कौन है, ये है, क्योंकि एंगल ए और 90 डिग्री का एंगल इस वाली लाइन पे बन रहा है, इस वाली साइड पे बन रहा है, तो ए भी बेस हो गया। ए भी अगर बेस है तो हम कहेंगे ये 8 है और हाइपोटेन्यूस हो गया 12। ठीक है, तो हमारे पास कॉस ए हो गया 8/12 और इसका ठीक उल्टा, इसका रेसिप्रोकल सेकंड होता है तो वो हो जाएगा 12/8। ठीक है, तो साइन का उल्टा सेकंड, सेकंड का उल्टा कोसाइन। करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट की। इनके तो नाम भी सेम सेम है और ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक का नाम है टेंजेंट तो दूसरे का नाम है कोटेंजेंट। टैन और कॉट। टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या यू कहें कि टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट है परपेंडिकुलर का बेस से जो रेशो निकला। ठीक है, और कोटेंजेंट क्या है, तो कोटेंजेंट है बेस का जो परपेंडिकुलर से रेशो निकलता है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ठीक उल्टे। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोटेंजेंट और कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट। ठीक है, चलिए करें फिर ये वाला क्वेश्चन। आपको निकालना है tan c। अब ध्यान रखना किस एंगल की बात यहां पे हो रही है, टेंजेंट c और कोटेंजेंट c। अब c की नजर से देखो, c की नजर से देखो, c के पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई कौन बेस है, कौन क्या है, कौन क्या है। BC आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और AB आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। चलो । 9/8 आप कह रहे हो। ठीक है, ठीक है। टेंजेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन है, एंगल C के लिए, तो वो 9 है, और बेस कौन है एंगल C के लिए, तो वो 8 है। तो ये आ जाएगा 9/8 और ये आ जाएगा 8/9। तो बस ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन साइन, कॉस और टेन कि इन तीनों का भी आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। चलो, तो टेंजेंट ए जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC परपेंडिकुलर है, AB जो है वो बेस है। और टेंजेंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक है भाई, देखो टेंजेंट ए जो है वो कॉट का भी उल्टा है और साथ में टेंजेंट ए जो है वो साइन अपॉन कॉस भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, 1 मिनट का वेट करना। अभी आप कुछ बोल रहे थे। मतलब इसको उन्होंने प्रूव किया, इसका मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं कि कैसे होता है, इसको भी उन्होंने प्रूव किया। इन्होंने पहले तो लिखा कि भाई टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं BC/AB। BC/AB मतलब BC आपका होगा परपेंडिकुलर और AB हो गया बेस। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे BC/AB। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे हम करते हैं, जैसे हम प्रूव करते थे ना, आपने 6th चैप्टर पढ़ा होगा ट्राइंगल वाला, उसमें हम प्रूव करते थे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस वाला, उसमें हम प्रूव करते थे। यहाँ पे इन्होंने बस एक चीज करी कि इन्होंने क्या किया,
किया, जो परपेंडिकुलर था उसके नीचे भी हाइपोटेन्यूस लिख दिया, और जो आपका बेस था उसके नीचे भी हाइपोटेन्यूस लिख दिया। ये इन्होंने एक अपनी तरफ से एडिशन इसमें करी। तो इससे हमने देखा कि भाई टेंजेंट ए जो है वो इसके बराबर है, और अगर हम इन दोनों के ही नीचे जो है वो बेस सॉरी हाइपोटेन्यूस ऐड कर दें तो ये बन जाता है साइन, ऊपर वाला बन जाएगा साइन थीटा या साइन ए इसको आप कह सकते हो, नीचे वाला बन जाएगा कॉस थीटा या कॉस ए इसको आप कह सकते हो। ये हमने बस इसको प्रूव कर दिया इसके बराबर। तो जब कोई चीज प्रूव हो जाती है तो उनका एक रिलेशन बन जाता है। तो वैसे यहाँ पे रिलेशन बन गया कि हम टेंजेंट ए से चले, हमने उसका जो भी रेशो था वो लिखा, उस रेशो में हमने अपनी मर्जी से दोनों को ही हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया, और जब हमने ये चीज की, जैसे ही हमने ये चीज की, ये इसके इक्विवेलेंट इसके इक्वल आ गया। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका एक रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि ये चीज हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? क्योंकि आप 6 चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको मुझे लगता है इसमें डाउट होगा प्रूव करने के लिए जो भी हम चीजें करते हैं, है ना। तो टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बात कर लेते हैं साइन कॉस और कॉट की। तो जैसे भी हमने टेंजेंट के केस में किया, ठीक वैसे अगर हम कोटेंजेंट के केस में करें, अब देखो फॉर्मूला उल्टा हो गया और कुछ नहीं हुआ। जो आपका टेन था उसमें ऊपर था परपेंडिकुलर, नीचे था बेस। यहाँ पे क्या है, ऊपर है बेस, नीचे है परपेंडिकुलर, है ना। तो बस ये फॉर्मूला उल्टा हुआ। करेंगे अभी सेम चीज कि दोनों को ही क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर देंगे। तो कॉट थीटा या कॉट ए क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैसे आपको उतना काम ना आए, लेकिन टेंजेंट वाला बहुत जगह काम आता है कि टेंजेंट थीटा को अगर साइन और कॉस के रूप में लिखना है तो साइन ऊपर रहेगा और कॉस नीचे रहेगा, साइन ए कॉस ए। ये रिलेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे तो बहुत से क्वेश्चन में आपको ये चीज फिल करने के बाद ही अपना आंसर मिलेगा। ठीक है, बताओ अभी इसमें कोई डाउट कि टेंजेंट हो गया साइन अपॉन कॉस और कोटेंजेंट हो गया कॉस अपॉन साइन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज दी है, ना आपको ट्रायंगल दे रखा, ना आपको कुछ दे रखा, आपको बस दे रखा है कि भाई जो कॉस थीटा है, जो आपका कॉस थीटा है वो अगर 3/5 के बराबर है तो बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो आप खुद से निकालो। तो पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करें आपके हिसाब से? मैम cos इज इक्वल टू बी बटे एच, पाइथागोरस थ्योरम से पी निकाल लेंगे। पी निकालने के बाद सारे रेशो निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ा आपने करेक्ट बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है वो आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि हम क्या करें। हाँ, ये भी आपने ठीक बोला कि सबसे पहले सेकेंड निकालो। चलो सेकेंड निकाल लेते हैं। कॉस अगर 3/5 है तो सेकेंड 5/3 होगा, ये तो निकाल लिया। लेकिन इसके बाद जो और चीजें निकालनी है उसके लिए हमने देखा कि हमें पता है कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है। कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को। ठीक है, तो इट मींस हमें बेस दे रखा है कितने के बराबर, बताओ कितने के बराबर, कितना सेंटीमीटर है बेस? बेस कितने के बराबर है, अभी देखो ना, रेशो में लिखा तो है। हाँ बिल्कुल 3 के बराबर, मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बेस है और हाइपोटेन्यूस कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको 2 साइड्स पता चल चुकी हैं ट्राइंगल की। अब आपने तीसरी साइड मतलब कि आपने परपेंडिकुलर निकालना है, किसका इस्तेमाल करके, पाइथागोरस का। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका परपेंडिकुलर निकालो और मुझे बताओ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आएंगे। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकते हैं और यहाँ पे अभी पोल में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा था 5 के बराबर, तो हमने 5 का स्क्वायर किया। परपेंडिकुलर नहीं पता तो इसको p ही रहने दो। बेस हमें पता है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 5 5 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9। अब 25 में से 9 को माइनस कर देंगे, p स्क्वायर रह जाएगा बिल्कुल अकेला।
क्योंकि हमें पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो हम पी को बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, इसको इधर लेके आएंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ इसको भेजो तो स्क्वायर रूट होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो P है, जो परपेंडिकुलर है, वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना आ गया ये 4 सेंटीमीटर। अब जब आपको सारे के सारे इनके रेशो पता चल ही चुके हैं, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं, तो अब आराम से आप निकाल सकते हो। साइन निकाल लो, कॉस और सेकेंड निकाल लिया। अब साइन और क्या निकालेंगे? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल बताओ, साइन का रेसिप्रोकल उसका नाम बताओ। कॉसिकेंट, बिल्कुल। कोसाइन मत कहना, क्या कहेंगे? कॉसिकेंट। चलिए, तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटे का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूस जो है वो 5 है। अगर साइन थीटा 4/5 है तो कॉसिकेंट थीटा कितने के बराबर होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, 5/4। तो ये दोनों भी हमने निकाल लिए। अब आखिरी हमारे पास बचते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4 के बराबर है, बेस 3 के बराबर है, तो यहां से टेंजेंट थीटा आ गया 4/3। तो कोटेंजेंट थीटा कितने के बराबर आ जाएगा? 3/4। और वैसे आपको, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप टेंजेंट की वैल्यू साइन बाय कॉस करके भी निकाल सकते थे। चलो वैसे भी निकाल के देखते हैं कि सच में सेम आती है, कहीं गलत तो नहीं है ना। जैसे कि ये रहा आपका टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कहता है कि साइन की जो वैल्यू है वो लिखो, कॉस की जो वैल्यू है वो लिखो। कॉस कितना आया था? 3/5। 5 से 5 कट गया, हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई 4/3। देखे तो यहाँ पे भी 4/3 थी, इस फॉर्मूले का यूज किया तो भी 4/3 है। ठीक है, बताओ इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कोई डाउट अगर है तो फटाफट से पूछ लो। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि कैसे करना है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। बताओ, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको करो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहे हैं अगर साइन ए, ठीक है, साइन ए अगर 3/4 है तो आप इसकी मदद से कॉस ए निकाल के बताओ। तो इसमें भी आपको पता है पाइथागोरस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। साइन और कॉस का डायरेक्टली कोई रिलेशन ही नहीं है। टेंजेंट होता तो टेंजेंट, अगर टेंजेंट और साइन होता तो कॉस निकाल पाते, लेकिन टेंजेंट भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको पाइथागोरस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब आपको किसकी वैल्यू पता है? आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है कि भाई 3 है, और आपको हाइपोटेन्यूस पता है कि 4 है। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको जो है वो बेस निकालना है। तो लगा दो फिर से इसमें पाइथागोरस कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस दे रखा था 4 के बराबर तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा था 3 के बराबर तो 3 का स्क्वायर। बेस निकालना है तो ऐसे कैसा रहने दो, 16 - 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कितना आया माइनस करके बताओ फटाफट से। 7। हाइपोटेन्यूस 4 दिया था ना, फिर कैसे होगा ये? 5 कैसे आया फिर? वो किया 1 - cos थे, वो वाला आपने फॉर्मूला अप्लाई किया क्या? √7। तो बी तो भाई √7 आ रहा है, 5 कैसे आया?
√7/4, क्योंकि और भी इनके बीच में रिलेशन होते हैं बट वो अभी हमने पढ़े नहीं तो उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी के लिए, बस इनका इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी देखना होगा इसमें तो साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए इज इक्वल टू 1 - cos ए। हाँ, तो अगर आपने उस तरह से निकाला है तो तब तो यह ठीक है, लेकिन इस तरह से निकालें तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और दोनों ही आंसर आपस में से सही है, क्योंकि क्या पता इसकी वैल्यू कुछ और हो, कटा के 3/4 आया, ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद है, वो आपको करवा दिया गया है, तो आप उसका इस्तेमाल करो, लेकिन अगर आपको इस तरह से करना है तो इस तरह से फिर आंसर आपका ऐसा आएगा √7/4, ठीक है। चलो तो अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को कितना समझ आया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना कि क्वेश्चन के बीच में कोई भी माइक ऑन करके कुछ भी ना बोले, क्योंकि पोल के क्वेश्चन पोल में होना चाहिए, ठीक है, और किसी को भी आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये आपको पता ही होगा वैसे रूल क्लास के, है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पे बोला है अगर कोटेंजेंट ए बराबर है 8/15 के, तो आप फाइंड कीजिए साइन ए को, ठीक है। अगर कोटेंजेंट ए इतना है तो साइन ए कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। तो अच्छे से इसको करो और जिसका जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है। पोल आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा, अभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से सॉल्व करो। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नोटबुक पर, वो बस अपना हैंड रेज कर देना कि मैंने नोटबुक पे सॉल्व कर दिया, मुझे आंसर मिल गया। बस वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है, जिन्होंने कॉपी पे आंसर निकाल दिया है। मैम पोल ओपन कर दो। ठीक है, आपने आंसर निकाले नोटबुक में। चलिए, हाँ, जिसने भी आंसर कर लिया नोटबुक पे वो पोल में आंसर कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नोटबुक पे नहीं किया वो पहले कॉपी पे सॉल्व करो, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। डन मैम। हाँ, जिनका भी हो चुका है हैंड रेज कर लो, ठीक है। हाथ का जो निशान है उसको दबा देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन इन बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया। जो कर रहे हैं वो आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। और कुछ कुछ अभी भी गलत आंसर भी आ रहे हैं, ध्यान से करो। दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हैं, अब इनमें से कौन सा सही होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से करो। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई। कितने सही है मैम? अभी तो नहीं पता, अभी तो सॉल्व करके पता चलेगा ना। क्लास में हमारे पास है 25 बच्चे, 25 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। सही आता है गलत आता है बाद की बात है, आप बस अपनी तरफ से ट्राई करो, आंसर देने की अपनी तरफ से कोशिश करो।
ठीक है, कॉट की वैल्यू दी है, साइन निकालने को बोल रहे हैं। हम्म 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, और जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। 13 बच्चों ने आंसर किए, लेकिन 13 बच्चों के हैंड रेज तो नहीं है। छब्बीस बच्चे क्लास में हैं, 26 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, और हाँ, धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। यूं कहें तो आधी क्लास ने आंसर दे दिया, आधी क्लास अभी भी रहती है। उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से पाइथागोरस लगाओ। सारी के सारी वो जो भी है साइड्स, उनका उनके वैल्यू निकालो, मतलब एक ही होगी ना जो मिसिंग होगी, उसकी वैल्यू निकालो, फिर साइन का फॉर्मूला लगा के साइन निकाल लो। सिंपल सा तो सवाल है बिल्कुल। चलो, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 17 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, और धीरे धीरे बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। अभी 19 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, उम्मीद है वो भी अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी 2 मिनट का वेट करते हैं, 40 तक 40 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद पोल को एंड करेंगे। अगर 40 से पहले सभी का हो जाता है तो पहले ही पोल एंड हो जाएगा, लेकिन अगर 40 के बाद वेट नहीं होगा, ठीक है। 38 हो रहे हैं, 40 तक मैं वेट कर रही हूँ। जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया है, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से अपना आंसर निकालो, और अच्छे से देखो कि किस ऑप्शन में आपका वाला आंसर है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। पूरा 1 मिनट आप सभी के पास है, 39 हो चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बाकी बच्चे हैंड रेज कर लो भाई, जिसने आंसर कर दिया है। ममता कुमारी जी के नाम से जो है, कुमारी करीना जी के नाम से जो है, किशन शर्मा जी के नाम से जो है, जानवी शर्मा जी के नाम से जो है, बच्चों पोल में आंसर करो। देवेंद्र सिंह जी के नाम से जो है, प्रीतो सोढ़ी जी के नाम से जो है, अभिनंदन जी के नाम से जो है, नीलू जी के नाम से जो है, सौरभ कुमार जी के नाम से जो है। अगर पोल में आंसर कर दिया तो हैंड रेज करो, नहीं किया तो आंसर करो, ठीक है। तो अभी टाइम भी हो चुका है, तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है पोल में, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी पोल हो चुका है एंड। 26 में से 23 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अभी आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं फटाफट से, बताओ आपने क्या किया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको कॉट की वैल्यू दी थी, आपने कॉट की इस वैल्यू से क्या किया, पाइथागोरस लगाई। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये था यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया होगा। कॉट और टेंजेंट के फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, रेशो में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी, लेकिन जिसने भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15। तो हमने हाइपोटेनस निकालना था। हाइपोटेनस का स्क्वायर कहता है कि बेस का स्क्वायर करो मतलब 8 का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करो।
8 8 जा 64 और 15 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बताओ, किया था कि नहीं किया था? किया था तो फिर बताओ ना क्या आया था आंसर। चैट बॉक्स में तो आंसर मुझे दिख नहीं रहा कोई भी है। आंसर क्या करो, 225, 15 को 15 से गुणा करोगे तो इतना आएगा एच स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 289, और 289 जो है वो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो बताइए कितना आता है। आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कहीं तक भी कर लो, लेकिन एटलीस्ट 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसको भी याद था उन सभी को पता है कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, इसलिए 289 का जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 17 होगा। तो हमने h निकाल दिया, बेस परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी गिवन था, तो हमने साइन a निकालना था। साइन a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेशो लिखेंगे। इसका रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपको दे रखा था 15 के बराबर, हाइपोटेन्यूज आपने अभी अभी निकाल दिया 17 के बराबर, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 17, किसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है और बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसलिए जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था वेरी गुड, लेकिन ए सी और डी वाले थोड़े थोड़े से गलत है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे इसमें और इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या वही गलती हुई जो मैंने आपको बताई, या फिर आप खुद बता सकते हो कि कहाँ पे गलती हुई? क्या आपने जल्दबाजी में इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस ले लिया था, बताओ ये हुआ था, या आपने इसका उल्टा कर दिया था? कुछ तो किया था भाई, बताओ भाई किसकी क्या गलती थी? कोई बात नहीं, अपनी गलतियां बताओ, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे गड़बड़ हुई थी। किसी को पता है अपनी गलती तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कि कहां पर आपसे मिस्टेक हो गई। किसी को नहीं पता तो पता करो भाई कहां पे गलती हुई। क्या आपने इसको ही उल्टा करके लिख दिया, कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू पे, या फिर आपने इनका रेशो उल्टा लिख दिया था? इन दोनों में से क्या चीज हुई होगी, नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व नहीं किया, क्यों, पूरा सॉल्व करना था ना। कॉमन सेंस कैसे यूज करोगे इसमें, बताओ जरा, मैं भी तो देखूं। सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करके तो आएगा। मतलब आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ही नहीं निकाली। हम्म, तब तो फिर ये भी था ना, सबसे बड़ा तो 19 था। स्क्वायर रूट नहीं, जिनका गलत आया वो बताओ। जिनका सही आया वो तो चलो कैसे भी सही आया वो तो सही है, लेकिन जिनका गलत आया वो बताओ कि कहाँ पे गलती हुई। ठीक है भाई, कोई बता नहीं रहा है अपनी गलती, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी हम पोल में करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैं चैट को करने वाली हूँ फिर से ऑफ। अगर आप कुछ लिख रहे हो चैट में तो रुक जाओ, ठीक है, चैट मैंने ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इस बार आपको कहा है कि जो आपका टेंजेंट ए है, ठीक है, जो टेंजेंट ए है वो बराबर है 5/12 के, और आपने फाइंड करना है कॉस ए को। देखो भाई बिल्कुल अच्छे से रेशो लिख लो पहले तो, टेंजेंट का रेशो और कॉस का रेशो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि बहुत से बच्चे रेशो गलत लिखते हैं, जो फॉर्मूला आप उसको कहते हो अगर, तो फॉर्मूला गलत लिखते हो। तो जो भी फॉर्मूला लिखने वाले हो, रेशो लिखने वाले हो, अच्छे से लिखना, ठीक है।
और जो भी आंसर आएगा वो आपने देना है पोल में, पोल आपको आ जाएगा। तब तक के लिए इसको अपनी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो, और इस बार अच्छे से करना है। पिछली बार जितने बच्चों का गलत हुआ कोई बात नहीं, इस बार कोशिश करना कि इस बार गलत ना हो, ठीक है। कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ ना आए, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ, जिसने भी पोल में आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। इस बार तो बड़े अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं भाई, आराम से करो ना, जल्दबाजी किस चीज की, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जब आपको मैंने कहा कि टाइम पूरा मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में भी आपको पूरा टाइम दिया था, है ना, तो फिर भी इसमें भी पूरा टाइम मिलेगा, तो आराम से करो ना, जल्दबाजी में मत करो, अच्छे से करो, सोच समझ के करो। यहाँ पे इस चीज का कंपटीशन नहीं है कि जल्दी कौन करेगा, बल्कि इस चीज का है कि सही कौन कितने बच्चे करेंगे। समय चाहे थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन कोशिश करो कि आप राइट आंसर तक पहुंचो, ठीक है। तुक्का वुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आया था 2017 में, लिखा भी है कि ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा, ये आपका 2017 के फाइनल पेपर जो होता है, एनुअल पेपर में आया हुआ था। तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको अब आता तो कितने बच्चे सही करते, कितने बच्चे गलत करते, ठीक है। अवंती की स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लास में भी हमारे पास 23 स्टूडेंट हैं, और उसमें से 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे होंगे, बिल्कुल कीजिए, आराम से सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दबाजी में करना ही नहीं है। हाँ, जिसने भी कर लिया हैंड रेज कर लो। पिछली बार कम बच्चों का गलत था, इस बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा बच्चों का गलत है। हाँ, आराम से करो, बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम करते हैं थोड़ा सा और इंतजार। पहले मुझे बताओ कौन कौन ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए वो माइक ऑन करके यस बोलो, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। किसी को नहीं चाहिए, सभी का हो गया अपनी तरफ से, तो फिर मैं पोल को एंड करूं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। टेंजेंट आपको दे रखा था और आपसे कॉस के बारे में पूछ रहे थे। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है P/B, तो फिर से यहाँ पे लगा देते हैं बिल्कुल फटाफट से पाइथागोरस, और हम निकाल देंगे हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर है 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर, बेस है 12 के बराबर, तो 12 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 144, इसको अगर करें तो आ जाएगा 9, 6 है 169, जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, ऊपर एच स्क्वायर और यहाँ पे अकेला सिंगल एच, ये बन जाए चला जाएगा रूट के अंदर, तो एच आ गया 13 के बराबर। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमें दे दी, हाँ ऑप्शन वाले में ऐसा कर सकते हो, है ना, ये आइडिया आपका अच्छा है। हाँ मतलब ये कर सकते हो। चलिए, तो अब ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो भी हम कर ले रहे हैं फटाफट से, क्योंकि हमारे पास अभी पूरे 7 मिनट है, जो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, है ना। तो चलिए, अभी के लिए मैंने कर दिया है चैट को फिर से ऑफ, और बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको फिर से आ चुका है कॉट ए कोटेंजेंट ए, जो कि बराबर है किसके? 7/24 के, और आपको बोला है कि साइन ए निकाल के बताइए। चलिए, कॉट ए का मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अब यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन निकाल लो। ये भी आपका 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको भी अच्छे से करना है। पूरा समय आप सभी के पास है, जितना भी आपको अभी जितने भी मिनट बचे हैं, 6-7 मिनट, वो पूरा आप यूज कर लो, और अपना आंसर जो है वो आपने देना है पूर्ण। मैम पोल ओपन कर दो। ओके, पोल ओपन हो चुका है बच्चों, आप अपना आंसर वहां पे दे सकते हो, लेकिन सॉल्व करने के बाद। किसी को भी बिना सॉल्व के आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको सॉल्व करने के लिए समय दे रहे हैं बच्चों, तो आप पूरा उसको यूज किया करो, उस समय को आप अच्छे से यूज किया करो। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। और बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। 20 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से अभी 8 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और 12 अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आराम से कर लो, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से कर लो। साइन का फॉर्मूला अच्छे से लगाना, कॉट का मैंने बता दिया है। तरीका वही है, पहले पाइथागोरस और उसके बाद साइन। ठीक है, धीरे धीरे सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। पर अभी भी कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। अगर कहीं पे डाउट रहता है, कोई चीज जो आपको समझ नहीं आती है, तो पूछ लिया करो, उसी वक्त पूछ लिया करो। क्योंकि कभी कभी गलत तब भी होता है जब कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर ना हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई, तो आप दोबारा पूछ लिया करो ना। बस गलत चीज अपने मन में, कभी अपने मन में सवाल नहीं रखना। जैसे सवाल आया तो पूछो। ठीक है, सवाल रख के होगा क्या? आंसर कभी नहीं मिलेगा। पूछ लोगे तो क्या पता आंसर मिल जाए, और अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाए, है ना।
तो इसलिए क्वेश्चन पूछा करो जितने पूछ सकते हो। चलो वेरी गुड। 18 स्टूडेंट, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ हैंड रेज कर लो भी जिसने जिसने आंसर कर लिया। 2 ही बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनके हैंड रेज ना हो, बाकी सभी हैंड रेज करो जिसने भी पोल में आंसर दे दिया है। सुषमा कुमारी जी के नाम से जो है, कार्तिक कुमार जी के नाम से जो है, अनिकेत जी के नाम से जो है, अगर आंसर दे दिया है बच्चों तो हैंड रेज कर लो। अभिनंदन जी के नाम से जो है, बेटा माइक ऑफ रखो, माइक ऑन करने को नहीं कहा है, बस हैंड रेज करने को कहा है। चलिए करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो भाई 20 के 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। आपको बेस दे रखा था, परपेंडिकुलर दे रखा था, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना था। तो फिर से वही चीज, परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा था 24 के बराबर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर आई थिंक 576 आता है ना, और 7 7 49। तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो कितना आएगा? गलत है तो बता दो, अगर मैंने 576 गलत लिखा तो बता देना। कुछ कह रहे हो आप? ठीक है, तो h कितने के बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वो होता है 25 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जो साइन a है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें दे रखा था 24 के बराबर, तो 24 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज हमने अभी अभी निकाला 25 के बराबर, तो 25 लिख दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी भी किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? इसमें नहीं, इस तरह की किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे अभी क्लास में रुक के पूछ सकते हो। लेकिन जिसका कोई भी डाउट नहीं है, जिसको सब कुछ समझ आ चुका है, ओहो कुछ गलत किया, 24 बेटा, हाँ अच्छा मैंने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। आंसर देखो, आंसर ठीक निकाला लेकिन ऑप्शन गलत चुना, तो मतलब आपकी तरह गलती कर दी मैंने भी छोटी मोटी, है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बाकी जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आप कल पढ़ोगे, और कल आपको जो है वो स्वराज सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, क्लास में बने रहिए। लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय।